आज जो है आपको क्लास 9th के अर्थात कक्षा 9 के हम लोग पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक है उसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। इस शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि शांत दशमलव होता क्या है या आवर्ती दशमलव क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लें, शांत दशमलव को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और आवर्ती दशमलव को अंग्रेजी में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब यह है कि शांत दशमलव क्या होता है। तो शांत दशमलव का मतलब यह होता है कि जब हम किसी भी भिन्न जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, हमारा जैसे एग्जाम्पल के रूप में है 1/4 है। यदि हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ा करके यहाँ क्या करेंगे 0, तो 4 2 जा 8, यहाँ 0 और 4 5 जा 20। इसको हटा दिए। ध्यान से देखिए, 1 में 10 का 1 में 4 का भाग देने पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद 4 दूना के 8, 2 शेषफल बचेगा और यहाँ 10 0 बढ़ा करके 4 बचे 20, अर्थात 1/4 का जो दशमलव में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 होगा। माने ऐसे नंबर, ऐसी परिमेय संख्या जिसके नंबरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देने पर अर्थात अंश को हर से भाग देने पर भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण दशमलव में परिवर्तित हो जाए, उसे जो है हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहते हैं। उसका जो है इंग्लिश में डिफिनेशन होगा, एवरी फ्रैक्शन p/q कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल if the decimal expression of p/q terminated comes to end, then the decimal so obtained is called terminating decimal। आप लोग एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमारा है दूसरा एग्जाम्पल 2 होल्ड 3/5। ऐसे भी नंबर दिए गए रहते हैं और इसको भी हमें टर्मिनेट करना होता है। अभी देख लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो पहले इसको हम होल फ्रैक्शन में चेंज करो, माने पूर्ण भिन्न के रूप में चेंज कर दो। तो 5 दूना के 10 3 13, माने 13/5, माने 13/5 और 13/5 को दशमलव में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ देखिए 5 दूना के 10, यहाँ शेषफल आपका जो है 3 बचता है, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ डेसिमल बराबर 0 कर दो, 5 6 का 30 दिखाई दिया। 13 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, यहाँ रिमाइंडर आपका 3 होगा, डेसिमल यहाँ बढ़ा करके यहाँ 0 लिख देंगे, राइट कर लेंगे और 5 6 जा 30। देख लीजिए 2 होल 3/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका 2.6 है, 2.6 है। तो शांत दशमलव या आवर्ती टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो आपका कंडीशन है, जो प्रोसेस है कि जिसको हम अंश को हर से अर्थात नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से भाग में वह कंप्लीट रूप से कट जाए, तो वैसे नंबर को या वैसे फ्रैक्शन या वैसे भिन्न संख्या को या परिमेय संख्या को हम जो है माने शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसके बाद एक आप इम्पॉर्टेंट नोट याद कर लें कि इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट क्या है, जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य को हम इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट फैक्ट बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स माने महत्वपूर्ण तथ्य।
मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात शांत दशमलव का इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, शांत कब होता है, ध्यान से सुन लें। जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड या हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो अथवा दोनों हो, अथवा दोनों हो, तो वैसे नंबर को जो है, वैसे नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में उसका एक्सप्रेशन जो है, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, शांत दशमलव में होगा। माने जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 और बोथ, माने 2 और 5, 2 और 5 दोनों हो जाए, तो वैसे नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे। ध्यान से देख लीजिए, बिना डिवाइड किए हुए हम बता सकते हैं। जैसे आपके पास है 13/10 है, हम डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो डिनोमिनेटर है, हर को क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ P/Q इसको राइट कर लेते हैं। तो हर में क्या है, 10 है, 10 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 5 जा 10 और 5 से ऐसे करेंगे, 5 1 जा 5, तो 2 × 5। तो ऐसे नंबर होंगे। तो ये क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 है, इसका मतलब 13/10 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल के रूप में चलते हैं। आपका यहाँ पे 3/5 है, देख लीजिए डिनोमिनेटर में 5 है, इसको भी डिवाइड करेंगे आप तो 0.6 होगा, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद 13/2 करके चेक कर लें, तो ये होगा आपका 6.5। माने जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, अथवा दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, तो वैसे नंबर या वैसे भिन्न संख्या जो है हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, और उसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा, आपने अब तक शांत दशमलव के बारे में समझा, अब हम लोग आवर्ती दशमलव माने रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, आवर्ती दशमलव क्या होता है। तो आवर्ती दशमलव को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दें, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को उसके नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से माने अंश को हर से भाग दें। जैसे यहाँ पे 2/3 है, तो 2 को 3 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे, तब 3 6 जा 18, यहाँ भी 0 बढ़ाते चलिए, 18 करते जाइए, ये कभी समाप्त होगा ही नहीं। माने ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे दशमलव भिन्न संख्या या रेशनल नंबर जिसके नंबरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो डिवाइड जो है हमेशा डिवाइड न हो, उसकी हमेशा पुनरावृत्ति, एक ही नंबर की पुनरावृत्ति होती रहे, तो ऐसे नंबर जो है आपका आवर्ती दशमलव कहलाएंगे या रिकरिंग डेसिमल कहलाएंगे। तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन होगा, ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और ए रिकरिंग डेसिमल। माने किसी ऐसे नंबर जिसे एक समूह भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी होता है, वो एक ही डिजिट का या एक ही ग्रुप का जो है रिपीट होता है, वैसा नंबर जो है रिकरिंग डेसिमल कहलाएंगे। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जिसे 3/11 है, 3/11 को डिवाइड करके चेक कर लें, यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता, उसी तरह से तो यहाँ डेसिमल बढ़ाकर यहाँ 0 बढ़ाओ, 2 टाइम्स ले जाओ, क्या होगा 22, आपका होगा 8 77, यहाँ होगा 3, 0 बढ़ा करके 2 22 8 77, यहाँ जो है 2 2
जैसे 0 के बाद जो है 27 ये आता ही रहेगा, 27 आता ही रहेगा, अर्थात ये ग्रुपिंग के रूप में है। ये भी आपका जो है रिकरिंग डेसिमल है, इसका भी कभी अंत नहीं होगा, डिवाइड करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। अब जो है इसके बाद एक इसके लिए भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट रख लें कि बिना डिवाइड किए हुए आप बता सकते हैं, जैसे आपने शाम दशमलव को बताया उसी तरह से इसको भी आप बता सकते हैं कि रिकरिंग डेसिमल है या नहीं है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ध्यान से देखिए, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में, माने हर के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई क्या हो जाए, अन्य अभाज्य संख्या हो, अन्य अभाज्य संख्याएं हो, जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, इसके बाद 17 हो जाए, 19 हो जाए, ऐसे नंबर उसके फैक्टर में रहें तो वो जो है, मैंने कहने का मतलब कि रिकरिंग डेसिमल होंगे, आवर्ती दशमलव होंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं। कौन सा है, जैसे 11/6, 11/6 में हम क्या देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर जो हर है, हर में आपका 6 है, 6 का फैक्टर करेंगे 2 × 3, तो 2 तो है लेकिन इसमें एक आ गया 3, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यह रिकरिंग डेसिमल है, आवर्ती दशमलव है। इस तरह से आपका ये रिकरिंग और ये शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव का टॉपिक जो है समाप्त होता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सपेंसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल। या तो वो टर्मिनेटिंग, कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी पूर्ण संख्या या तो वो टर्मिनेट में होगा, या तो शांत में होगा, या तो आवर्ती में होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने शांत दशमलव हैं, सभी रेशनल नंबर होते हैं, चाहे सभी रेशनल नंबर शांत, जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल है सभी जो है परिमेय संख्या होंगे। एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, जितने रिपीटिंग डेसिमल हैं, आप अभी भी देखें कि 0.27 और 27 ये भी क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, यानी जितने रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे। आज का ये टॉपिक जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। हो गया।